हेलो स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल चैप्टर्स में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड, और वी कैन से दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस रूट फाइंड करने हैं हमने पॉलिनोमियल्स के यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट थे, वैसे तो हमने ये 9th में ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स के डाउट थे लास्ट वीडियो में कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। तो इसलिए मैं स्पेशल एक वीडियो ओनली फैक्टराइजेशन मेथड पे बनाई है मैंने। तो ये वाली वीडियो को ध्यान से देखना जिन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है फैक्टराइजेशन में। नाउ सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो इसके रूट फाइंड करने हैं। नाउ सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, और आपने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 6 के मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव 6 आ रहा है, तो आपने 6 के दो फैक्टर देखने हैं। 6 के दो फैक्टर हमने ऐसे देखने हैं जिनका सम अगर करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बी। मीन्स ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद, ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा हमने उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिनका सम हमारे पास क्या आए, बी आए। नाउ अब 6 की अगर बात करें तो 6 के फैक्टर, क्योंकि पॉजिटिव 6 है तो या तो दोनों फैक्टर प्लस के होंगे या दोनों फैक्टर क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो फैक्टर्स की अगर बात करें तो 6 के फैक्टर या तो हमारे पास 1 6 आ जाएगा, या -1 -6 आ जाएगा, या 2 3 आ जाएगा, या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 एंड -3। और अब अगर इनके सम की बात करें तो सम यहाँ पे इन दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 7। इन दोनों का सम हमारे पास आ रहा है -7। इन दोनों के सम की बात करें हमारे पास +5 आ रहा है, और इन दोनों के सम की बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -5। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, -5। तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास -5 आ रहा है, तो हम 6 के कौन से फैक्टर पिक करेंगे, ये वाले -2 एंड -3। तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, -5x को स्प्लिट करेंगे -2x एंड -3x के साथ। x हमने साथ में लगा देना है, ठीक है। नाउ तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -2x, तो ये हमारे पास आ गया -2x और -3x। तो ये हमारे पास आ गया -3 एंड -2x प्लस 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया x -3। अब जो लास्ट 2 टर्म्स है उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, -2, तो हमारे पास आ जाएगा x -3। अब अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x -3। सो वी विल टेक कॉमन x -3, और हमारे पास आ जाएगा x -3 इंटू x -2। ओके, तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 को हमने स्प्लिट कर लिया, और इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, x -3 x -2। ओके, और अब रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रूट फाइंड करने के लिए अब दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों को 0 कर देंगे। x -3 को भी 0 कर देंगे और x -2 को भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और 0 करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और जब सेकंड फैक्टर को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो वहां पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो हमारे पास इसके दो रूट आ गए, एक तो x की वैल्यू 3 और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई,
2। दीज आर टू रूट्स ऑफ, ये हमारे पास दो रूट आ गए किसके, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब यहाँ पे हमारे पास 7x² प्लस 4x माइनस 20 है। तो a और c को अगर मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू हमारे पास 7, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -20 है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -20। नाउ a और c को अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, -140। तो आपने -140 के फैक्टर फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका सम हमारे पास क्या है, +4। तो वैसे तो आप स्टार्टिंग 1 से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब अगर इसके फैक्टर मैं कंसिडर करूं तो मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूं, या तो हमारे पास 1 - 40, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक फैक्टर प्लस का होगा, एक दूसरा किसका होगा, माइनस का। तो -1 प्लस 40 प्लस का 140, 2 माइनस का 70 -2 70, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -35 -435। 5 की अगर बात करें तो 5 हमारे पास 5 28 -5 28, ठीक है, करते जाइए। तो ये आपके पास 7 -20 -720, ठीक है, कंटिन्यू लाइक दिस। एक हमारे पास आ जाएगा 10 -14 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -10 14, ठीक है। तो अब अगर इनको ऐड करें तो ऐड करते जाइए, हमने ये देखना है कि +4 कब आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर -10 और +14 करें तो हमारे पास +4 आ रहा है। तो इट मीन्स इसके जो फैक्टर हम आ जाएंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हमने 4x को स्प्लिट करना है +4x को, तो वो हमारे पास आ जाएगा -10x +14x -20। तो 4x को स्प्लिट करेंगे हम, ठीक है। तो स्प्लिट करने के बाद हमारे पास +14 -10, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया। तो फर्स्ट टू टर्म में से हमने 7x कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x+2। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों टर्म में से हमने क्या करना है, -10 कॉमन लेना है। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन -10, तो हमारे पास आ गया x+2। ओके, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, x+2 इंटू 7x -10। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों को सेपरेटली जीरो कर दो, और जीरो करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -2 आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/7। तो इसके दो रूट हमारे पास आ गए, एक रूट आ गया -10 और दूसरा था हमारे पास 10/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास है, अब अगर b की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो जब भी b की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे सेंटर में हमारे पास माइनस होगा, जब भी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की अगर बात करें, तो अगर b की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे जो भी होगी वो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7x² माइनस c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 84 -84, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7। तो जब भी नेगेटिव आएगा सेंटर में, तो हमने क्या करनी है, आइडेंटिटी लगानी है a² - b² की। तो आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास आ गया a² - b² = a + b a - b। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे हम। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, तो सबसे पहले तो हम 7 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ गया m² - 12। तो ये हमारे पास m + √12 m - √12। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो रूट आ गए, एक तो रूट आ गया m = -√12 और दूसरा हमारे पास आ गया प्लस का √12। तो फर्दर आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, देन यू कैन सिंप्लीफाई √12। तो वो हमारे पास आ जाएगा 2√3 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -2√3। नाउ वन मोर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब a की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें जनरल
एक्सप्रेशन के साथ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -13 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -13। अब अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -13। तो एक फैक्टर प्लस का होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा माइनस, एक फैक्टर प्लस का होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव ऑफ 30। नाउ आप एक से स्टार्ट कर सकते हो, दो से फैक्टर देखने स्टार्ट कर दो, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। तो जैसे एक अगर मैं कंसिडर करूँ, एक 3 हो गया, दूसरा -10, एक -3 +10, 2 -15 -15 2 6 -5 -5 6 1 -30 -1 30 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों को अगर क्या ऐड करें तो हमारे पास -7 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करें +7, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास -13 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है नेगेटिव ऑफ 13। तो जब मिडिल टर्म को सब्लिट करेंगे तो -3x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो -3x को हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 15x। ओके, तो ये हमारे पास आ गया x2 -13x को स्प्लिट कर देंगे तो वो हमारे पास आ गया -15 + 2। तो अब इसके फैक्टर अगर बनाए तो वो हमारे पास आ गया x -15 और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ गया x + 2। अब दोनों फैक्टर को 0 कर देंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक तो आ गई +15 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास +60 आ रहा है, ठीक है, +60 है। तो या तो हमारे पास अगर सिंपल से स्टार्ट करें तो 5 12 -5 -12, 60 की अगर और बात करें 6 10 -6 -10 एंड सो ऑन। और यहाँ पे अगर ऐड करें दोनों को 17 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -17। बिकॉज अब यहाँ पे हमारे पास -17 है तो -17x हमारे पास आ जाएगा -5x -12x। तो -17x को हमने लिख दिया -12x एंड -5x। तो फैक्टर बना लिया हमने, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया x -12 इंटू x -5 और दोनों को सेपरेटली 0 किया तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू 12 और 5। तो हमारे पास इसके गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए 12 एंड 5। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद -6 आ रहा है और इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे, एक फैक्टर +3 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा खुद से। तो 3x² -10x + 8 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पास आ गए x -2 इंटू 3x -4। तो दोनों को 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 4/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6x² -7x -13 और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू हमारे पास -7 है और c की वैल्यू क्या है -13। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -78। तो -78 के फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर ऐसे करने हैं। अब -78 है तो एक फैक्टर प्लस का और दूसरा माइनस का, लेकिन दोनों का सम, जो दो फैक्टर्स हमने देखने हैं दोनों का सम हमारे पास क्या होना चाहिए -7x। तो 78 की अगर बात करें तो हमारे पास इसके फैक्टर एक तो 3 - 6 या -13 6 ले सकते हैं। अगर इन दोनों को सम करें तो हमारे पास 7 आ रहा है और इन दोनों को सम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -7। तो इट मीन्स -7x की अगर बात करें तो इसको स्प्लिट करके हमारे पास आ जाएगा -13x और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का
6x। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -13x, और हमारे पास दूसरा क्या आ गया, मीन्स -7x को हमने स्प्लिट कर लिया -13x प्लस 6x में। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम। पहले तो पहली दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे x, हमारे पास आ जाएगा 6x - 3, और लास्ट वाली टू टर्म्स में हमने क्या कॉमन लेना है, 1, तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, 6x - 13। ओके, तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 6x - 13 एंड x + 1। दोनों को सेपरेटली जीरो करेंगे, दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखने के बाद हमारे पास x की वैल्यू एक तो आ गई 13/6, और दूसरे में आ गई हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट जो आ गए, दैट इज 13/6 को और -1। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x² - 11x + 18। ए और सी को अगर मल्टीप्लाई करें +18, तो या तो 118 -1 -18, क्योंकि प्लस का 18 है ना, तो दोनों फैक्टर प्लस के होंगे या दोनों फैक्टर क्या होंगे, माइनस के। सिमिलरली 219 -2 -9 3 6 एंड -3 -6। तो क्योंकि यहाँ पे -11 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है, -11। तो -11x को स्प्लिट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, स्प्लिट करने के बाद -9x एंड -2x। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 3x कॉमन लेंगे, हमारे पास आ गया x - 3, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -2, तो वो हमारे पास आ गया x - 3। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास x - 3 एंड 3x - 2, दोनों को इक्वल करेंगे जीरो के, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक तो 3 आ गई और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई 2/3। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटर में हमारे पास क्या आ गया, √3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, 6। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मिडिल टर्म है उसमें √3 प्रेजेंट है, तो हमने जो रूट इसके कंसिडर करने हैं उसमें भी हमने क्या देखना है, 3 को लेके आना है। तो क्लियरली हमारे पास 6 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो या तो हमारे पास आ जाएगा 2 3, या हमारे पास -2 -3। अब यहाँ पे 2 जैसे 2 3 है, अब 3 को फर्दर स्प्लिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मिडिल टर्म है इसमें हमारे पास क्या है, √3। तो यहाँ पे हम 3 को फर्दर स्प्लिट करेंगे, तो 3 को जब स्प्लिट किया हमारे पास आ गया √3 इंटू √3। तो एक √3 आपने 2 के साथ लगा लेना है, और दूसरा √3 है जो हम उसको एज इट इज रख लेंगे। तो हमने इसके फैक्टर कंसिडर करने हैं 2 √3, दूसरा फैक्टर हमारे पास √3, या फिर 2 -2 √3, और दूसरा फैक्टर -√3। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 √3, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव का 3 √3। तो ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर में हमारे पास -3 √3 है, तो हम ये वाला दो फैक्टर कंसिडर करेंगे। मीन्स हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे -2 √3x एंड -√3x। ठीक है, -2 √3x और दूसरा आ गया हमारे पास -√3x। तो अगेन उसके बाद फिर वही काम, फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ गया x कॉमन लेने के बाद x -2 √3, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -√3, तो वो भी हमारे पास फिर अंदर आ जाएगा x -2 इंटू √3। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए x -2 इंटू √3 एंड x -√3। तो इनको जीरो करने के बाद, जीरो के इक्वल रखने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 2 इंटू √3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपका कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।